गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 22 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है डेयरी इंक्रीज एक्सीलेटर, डेयरी मिक्सर एक्सीलेटर, डेयरी मूव एक्सीलेटर, डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलेटर। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलेटर। हाँ जी, भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलेटर की स्थापना की है। भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार द्वारा बताया गया कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत निवेशकों के लिए एक डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलेटर स्थापित किया गया। डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलेटर स्थापित किया गया है। ये निवेशकों के लिए एक संपर्क सुविधा के रूप में काम करेगा। निवेश को लेकर किसके रूप में काम करेगा? संपर्क सुविधा के रूप में काम करेगा। इसकी मदद से डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि हमारे देश में पैक्स डेयरी उत्पाद का बहुत बड़ा घरेलू बाजार है। जो हमारे पैकिंग के डेयरी उत्पाद आते हैं, पनीर, दूध हो गया, बहुत सारी चीजें दूध से बनने वाली जो पैकिंग वाले, वो बहुत बड़ा घरेलू बाजार है। इसकी कीमत करीब 2.7 लाख करोड़ से लेकर 3 लाख करोड़ रुपए तक की है। जो इसकी कीमत कितनी है? 2.7 लाख करोड़ रुपए से लेकर 3 लाख करोड़ रुपए तक की कीमत है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने किस पुरस्कारों की शुरुआत की है? ऑप्शन है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पुरस्कारों, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कारों, राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कारों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कारों। हाँ जी, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कारों की शुरुआत की है। लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। इन पुरस्कारों की रूपरेखा को लॉजिस्टिक संगठनों और उपयोगकर्ता उद्योग भागीदारी के साथ परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। किसके द्वारा? जो लॉजिस्टिक संगठन है और जो इनके उपयोग करता है उद्योग, उनकी भागीदारी के साथ परामर्श यानी बातचीत करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। पुरस्कारों को दो श्रेणियां, पुरस्कारों की कितनी श्रेणियां हैं? दो श्रेणियां। पहले समूह में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता जो इनके जो इस सेवा को देते हैं, और दूसरी श्रेणी में शामिल लोग जो इनको उपयोग करते हैं, जो इन सेवा को उपयोग करते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की है? क्या है? पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की है। ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी पुणे, आईआईटी रोपड़, आईआईटी मद्रास। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, आईआईटी रोपड़। हाँ जी, आईआईटी रोपड़ संस्थान ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ के अनुसंधानकर्ताओं ने अपनी तरह का पहला एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो मरीज के सांस लेने के दौरान सिलेंडर से मेडिकल ऑक्सीजन के प्रवाह को नियंत्रित करेगा। जो मरीज के सांस लेने के दौरान जो सिलेंडर है ऑक्सीजन का, उसको उसके प्रवाह को क्या करेगा? नियंत्रण, कंट्रोल करेगा। संस्थान ने मंगलवार को एक बयान में कहा, यह उपकरण सांस लेने के दौरान मरीज को जरूरी मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। जिस मरीज को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उसकी आपूर्ति करेगा। और जब मरीज सांस छोड़ता है तब यह रुक जाता है। जब मरीज वापस सांस छोड़ता है तो ये उपकरण रुक जाता है, जिससे उस वक्त ऑक्सीजन का प्रभाव बच जाता है, जिससे वो ऑक्सीजन वेस्ट नहीं होती और ऑक्सीजन बच जाती है। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने पहल शुरू की? कौन से पेड़? अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है? ऑप्शन केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, त्रिपुरा सरकार। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, त्रिपुरा सरकार। हाँ जी, अगर पेड़ों को व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सरकार ने पहल शुरू की है। त्रिपुरा सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है। सरकार ने आने वाले 3 वर्षों में इस क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य प्राप्त किया। कितने? 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है। त्रिपुरा सरकार ने 2021-22 में 15
किलोग्राम अगर तेल, कौन सा 1500 किलोग्राम अगर तेल और 75,000 किलोग्राम अगर चिप्स निर्यात करने की योजना बनाई है। 2021-22 में 1500 किलो तो वो अगर तेल निर्यात करेंगे और 75,000 किलोग्राम अगर चिप्स निर्यात करेंगे। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित किया है? इसके ऑप्शन इसरो, बीसीसीआई, डीआरडीओ या टाटा ग्रुप। तो दोस्तों इसका आंसर है डीआरडीओ। हाँ जी, डीआरडीओ ने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है। एयरोस्पेस स्ट्रक्चरल फ्रोजिंग में इस्तेमाल के लिए हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्थित प्रमुख रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला में औद्योगिक पैमाने पर वैंडियम, आयरन और एल्यूमिनियम युक्त एक हाई स्ट्रेंथ मेटास्वेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु TI10V2Fe3A1 विकसित की है। इसका नाम TI10V2Fe3AI विकसित की है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हाल ही में देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है? हाँ जी, ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है, यानी कि पेट्रोल डीजल के लिए 7 और नई कंपनियों को मंजूरी दे दी है। इसके ऑप्शन है नीति आयोग, सूचना प्रसारण मंत्रालय, खेल मंत्रालय या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो दोस्तों इसका आंसर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। हाँ जी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 नई कंपनियों को मंजूरी दे दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है। साथ ही तेल टर्मिनलों में विशेषज्ञता रखने वाले चेन्नई बेस्ट आईएमसी को भी ऑटो ईंधन बेचने की मंजूरी दी गई। किसको? चेन्नई बेस्ट आईएमसी को भी ऑटो ईंधन बेचने की मंजूरी दी गई है। आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के अलावा अब देश में 7 और कंपनियां भी पेट्रोल और डीजल बेचेंगी। इसमें प्राइवेट कंपनियां भी शामिल है। हाँ जी, प्राइवेट कंपनियां भी अब पेट्रोल डीजल बेचेंगी। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के शीर्ष कॉर्पोरेट प्रयोजकों में किसने ओलंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक से संबंधित टीवी विज्ञापनों को नहीं प्रसारित करने की घोषणा की है? टोक्यो ओलंपिक के शीर्ष कॉर्पोरेट प्रयोजकों में किसने ओलंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक से संबंधित टीवी विज्ञापनों, जो ओलंपिक से संबंधित टीवी विज्ञापन है, उनको नहीं प्रसारित करने की घोषणा की है? ऑप्शन लैक्मे, टोयोटा, सोनी, हुंडई। तो दोस्तों इसका आंसर है टोयोटा। हाँ जी, टोयोटा। टोयोटा टोक्यो ओलंपिक 2020 के शीर्ष कॉर्पोरेट प्रयोजकों में से एक टोयोटा ने टोक्यो खेलों के दौरान अपने सभी ओलंपिक थीम वाले विज्ञापनों को रद्द करने की घोषणा की है। टोयोटा खेलों से संबंधित अपने सभी विज्ञापनों को रोटेशन प्रशासन से हटा देगी, यानी प्रशासन से हटा देगी। जबकि वर्ष 2015 में टोयोटा ने विश्व भर में ओलंपिक प्रयोजक बनाने के लिए 8 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जबकि टोयोटा ने क्या कहता, विश्व भर में ओलंपिक प्रयोजक बनने के लिए 8 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार देश बन गया है? ऑप्शन पहला, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो दोस्तों इसका आंसर है पांचवा। हाँ जी, 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा के साथ भारत 5वां विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। 20वीं लोकसभा में राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार सक्रिय रूप से देश की बाहरी स्थितियों की निगरानी कर रही है। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई और भारत जो सरकार है, जो सक्रिय रूप से देश की जो बाहरी स्थिति है उस पर निगरानी लगातार कर रही है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? इसके ऑप्शन लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टैपेन, डैनियल रिकार्डो, वैलेटरी बोटास। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, लुइस हैमिल्टन। हाँ जी, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब था वो लुइस हैमिल्टन ने जीता।
फॉर्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया, यानी कि उन्होंने जीत लिया। 7 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन की रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन के साथ टक्कर हो गई थी। किसके साथ हो गई थी? मैक्स वर्स्टेपन के साथ टक्कर हो गई थी। इसी वजह से उन पर 10 सेकंड की पेनल्टी लगा दी गई थी। इसी वजह से उन पर क्या हो गया था? 10 सेकंड की पेनल्टी लगा दी गई थी। इसके बावजूद हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 8वीं बार ब्रिटिश ग्रां प्री जीती। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स एक मोटर रेस है जो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित की जाती है। कहाँ पे आयोजित की जाती है? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स यूनाइटेड किंगडम में आयोजित की जाती है। इस रेस का आयोजन रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब द्वारा किया जाता है। ये पहली बार वर्ष 2019 में 1926 में आयोजित की गई थी। पहली बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स कब आयोजित की गई थी? 1926 में। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है HCL कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कर्णम शेखर, सी विजय कुमार, राहुल सचदेवा, साइरस मिस्त्री। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, सी विजय कुमार। हाँ जी, सी विजय कुमार को HCL का नया अध्यक्ष एमडी के रूप में चुना गया है। भारतीय आईटी क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शिव नादर ने HCL टेक्नोलॉजी के प्रबंध निदेशक और बोर्ड के सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है। शिव नादर के स्थान पर कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ सी विजय कुमार को 5 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए सी विजय कुमार को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, यानी कि एमडी बनाया गया है। शिव नादर भारत में कंप्यूटिंग और आईटी उद्योग के अग्रणी हैं। उन्होंने 1976 में HCL ग्रुप शुरू किया था। कितने? 1976 में HCL ग्रुप शुरू किया था। शिव नाडर की लीडरशिप में पिछले 45 साल के भीतर कंपनी ने स्टार्टअप से ग्लोबल आईटी कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया है। स्टार्टअप से ग्लोबल आईटी कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतनी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।